आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि आप जिसके साथ रहते हैं आप उसी जैसे हो जाते हैं। तो आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या ये सही बात है कि हम जिसकी संगति में रहते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं या संगति का असर हमारे ऊपर नहीं पड़ता। तो आज हम बात करने वाले हैं संगति के ऊपर। तो हर कोई बोलता रहता है कि आप भी जिसके साथ भी रहेंगे आप उन जैसे ही बन जाएंगे। तो कुछ हद तक ये बातें सही हैं, लेकिन हर कोई इसे नहीं मानता, क्योंकि हर किसी का अनुभव अलग अलग होता है। तो हर कोई अपना विचार बताता है। बहुत लोग बोलते हैं कि आप जिन 5 लोगों के साथ रहते हैं आप उन्हीं की एवरेज हमेशा रह जाएंगे, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो स्पिरिचुअली हो। आप हर फील्ड में उन्हीं 5 के एवरेज होंगे जिनके साथ आप पूरे पूरे दिन बिताते हैं। तो अगर आप किताबी बातें देखेंगे तो ये बात सही है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बहुत महान हैं। अगर आप उनके हिसाब से देखेंगे तो ये बातें सही नहीं हैं। इसी पर संगति पर ही कबीर दास जी ने एक दोहा लिखा है कि संत न छाड़े संतई, जो कोटिक मिले असंत, चंदन भुअंगा बैठिया, तऊ शीतलता न तजंत। इसका अर्थ समझते हैं। कबीरदास जी ने बताया है कि जिन लोगों के संस्कार अच्छे होते हैं, अगर शुरू से ही आपका परिवार अच्छा है, आपके घर वाले अच्छे हैं, तो उन्होंने अगर आपको अच्छा संस्कार दिया है, अच्छे से आपको पाला पोसा है, तो वे लोग बुरे लोगों के बीच में भी रहकर अच्छाई नहीं छोड़ते हैं। तो अगर आपकी परवरिश अच्छी है तो आप कितने भी बुरे लोगों में चल जाइए, लेकिन कुछ आदतें ऐसी होती हैं, कुछ अच्छाइयाँ आप में ऐसी होंगी कि आप कितने भी बुरे लोगों में चल जाइए लेकिन वो अच्छाइयाँ आप छोड़ नहीं सकते हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमारे सबकॉन्शियस में बैठ जाती हैं कि नहीं, अगर ये गलत है तो हम कभी नहीं करेंगे, चाहे वो हमसे कोई भी बोले, चाहे वो हमसे घर वाले क्यों ना बोले। क्योंकि जब हम बड़े होते हैं तो हमारी सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है। तो इसकी वजह से हम खुद डिसीजन लेते हैं कि क्या गलत है क्या सही है। तो इसकी वजह से कोई अगर गलत भी करने के लिए कहेगा तो हम उसे मना कर देते हैं। तो इसी तरह कबीरदास जी ने बोला है कि जिन लोगों के संस्कार अच्छे होते हैं वो बुरे लोगों के बीच में भी रहकर अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते। जैसे कि एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि जिस तरह चंदन के पेड़ पर जब सांप लिपटा रहता है तो क्या चंदन अपने गुण छोड़ देता है? क्योंकि यहाँ पर उन्होंने चंदन को अच्छा और सांप को बुरा कहा है। तो उन्होंने कहा है कि अगर चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं तो चंदन अपने गुण नहीं छोड़ता या वो अपनी अच्छाइयाँ नहीं छोड़ता। अब उस पर सांप लिपटे या कितना भी बुरा जानवर लिपटे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसका जो गुण है वो कभी नहीं छोड़ेगा। तो वो कबीरदास जी यही बता रहे हैं इस दोहे में कि आप कितने भी लोगों के साथ रहें, कितने भी बुरे लोगों के साथ रहें, अगर आपकी परवरिश अच्छी है, आपके संस्कार अच्छे हैं, तो आप कभी भी बुरे नहीं बन सकते हैं। तो ये चीज़ें अगर हम अपने लाइफ में ध्यान दें कि अगर हमारे अंदर कुछ अच्छाइयाँ हैं, तो बहुत लोगों को क्या लगता है कि वो संगति से डरते हैं कि अगर हम उनके साथ रहेंगे तो हम बुरे बन जाएंगे, अगर हम उनके साथ रहेंगे तो हमारे अंदर बुराइयाँ आ जाएंगी। ये बात कुछ हद तक सही है लेकिन गलत भी है, क्योंकि बहुत लोग, इतने ज़्यादा लोग हमसे बोल चुके हैं कि आप जिसके साथ रहेंगे वैसे बन जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। अगर आपके अंदर अच्छाइयाँ हैं और आप निश्चय कर लेते हैं कि हमें बुराइयों की तरफ नहीं जाना है, तो आप कितने भी बुरे लोगों के साथ रहिए, आप बुराइयों की तरफ नहीं जाएंगे। तो इस दोहे में हमने सीखा है कि अगर हमारे अंदर संस्कार अच्छे हैं तो हमें कोई कितने भी बुरे तरफ ले जाए हम नहीं जाएंगे। तो ये चीज़ अपने दिमाग में डाल लें कि 100% नहीं, लेकिन हाँ 10-20% ये रोल हमारी लाइफ में है कि जी हम जिनके साथ रहते हैं उनके गुण कुछ आ जाते हैं, लेकिन अगर अगर आप सोच लेते हैं तो ऐसा नहीं होता है। तो थैंक यू सो मच। बी हेल्दी, बी हैप्पी।